Political Eye. क्या आपने अपना गैस का सिलेंडर चेक किया? क्या उसके अंदर गैस भरपूर है? जी हाँ, अगर आपने अब तक चेक नहीं किया तो प्लीज़ अपने घरों के अंदर जाके किचन के अंदर अपना गैस का सिलेंडर चेक कीजिए, क्योंकि भारत में एलपीजी की किल्लत बढ़ चुकी है। एक बड़ा संकट आपका इंतज़ार कर रहा है। वेस्ट एशिया, इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। इस युद्ध के कारण आपके घर की गैस के सिलेंडर पे गाज पड़ने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत का 60% गैस इंपोर्ट ईरान और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की तरफ से होता था। जो ईरान के बिल्कुल सामने का समुद्र है उसको स्ट्रेट ऑफ हर्मुज कहते हैं। तो जितना भी इंपोर्ट होता था इंडिया के गैस का 60% वहां से होता था। सरकार ने इसी को देखते हुए आज इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है, जिससे होटल्स पे बहुत बड़ी गाज पड़ी है। बैंगलोर और मुंबई जैसे बड़े होटल्स अपना मेन्यू छोटा कर रहे हैं ताकि वे कम सामान बना सके, जिसमें ज़्यादा गैस लगती है उसको रोक सके। और कमर्शियल सिलेंडर 913 तक पहुंच चुका है। तो ये सब सिनेरियो क्यों हो रहा है और क्या है इसके पीछे की थ्योरी, आज हम इसको डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअली में क्या है ना, कमर्शियल सिलेंडर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू होम सिलेंडर। तो सरकार का सारा फोकस है आपकी किचन की ओर, कि आपकी किचन में सिलेंडर की कमी ना हो। इसलिए रिफाइनरीज को बोल दिया गया है कि प्रॉपरली फोकस किया जाए नॉर्मल सिलेंडर से एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल सिलेंडर से। थोड़े कमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन कुछ टाइम तक तो अभी गैस की किल्लत नहीं होगी। बट जिस हिसाब का सिनेरियो चल रहा है, इंडिया के पास लगभग 50 दिन के आसपास ही अपना गैस और तेल का जो भंडार है वो बचा है। उसके बाद उन्हें डिपेंड होना पड़ेगा अदर कंट्री से। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी कंट्री ने इंडिया को ऑफर दिया है नेचुरल गैस और एलपीजी के लिए, बट स्टिल उनके वहां से इंपोर्ट करके अपने देश तक लेके आने में टाइम लगेगा। तो भारत फोकस कर रहा है कि अगर जो घर की रसोई है उस पर इम्पैक्ट ना आए, कमर्शियल पे इम्पैक्ट आए तो आए। इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में भी भारत ने ये कर दिया है कि जो सिलेंडर का रिफिलिंग है वो अब 21 दिन से बढ़ा के 25 दिन कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये की है कि कोई गैस की जमाखोरी ना करे, क्योंकि ऐसे समय में अक्सर जो दलाल होते हैं या डीलर्स होते हैं वो जमाखोरी करते हैं, वो इसके प्राइसेस हाइक करते हैं ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो इस चीज़ को रोकने के लिए 25 दिन कर दिया गया है। बाकी छापेमारी भी कंटिन्यू चल रही है कि कहीं जमाखोरी ना हो पाए। और ये डिटेलिंग जो चल रही है, ये सारा का सारा किस्सा जो चल रहा है वो ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को अब 8 से 9 दिन हो चुके हैं। और डर सबको बढ़ता जा रहा है कि अगर ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो सबके यहाँ पे पेट्रोलियम और गैस का स्ट्रक्चर डाउन होता जाएगा। तो इस चीज़ के लिए अभी से जो कदम है वो बढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं। होल्डिंग को रोकना, गैस की नियमित सप्लाई करना, रिफाइनरी को बोलना कि भाई आप कंप्लीटली वर्क करिए इस चीज़ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके घर का सिलेंडर चलता रहे और ये भारी भी ना पड़े। अक्सर आपको मैं बता दूं, जब तक चुनाव है जब तक आपके घर की गैस सिलेंडर या पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। डर का माहौल हर जगह है, चाहे सरकार हो चाहे आम आदमी की जेब, क्योंकि हर चीज़ की गाज एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी की पॉकेट पे पड़ती है। तो इसी कारण से सब जगह डर का माहौल है। इसीलिए मुंबई और जैसे बेंगलोर जैसे शहरों के अंदर अभी जमाखोरी बढ़ने लगी है और जो होटल्स हैं वो अपना काम नीचे करते जाते हैं। इससे लेकिन एक फ़ायदा तो होगा, आपके घर का चूल्हा तो महंगा नहीं होने वाला, अभी इसका तो आइडिया है। बट अगर आपको बाहर से खाना खाना है वो ज़रूर महंगा होने वाला है। इस चीज़ के लिए तैयार रहेगा। डोमेस्टिक सिलेंडर के प्राइस नॉर्मल रहेंगे, कमर्शियल के बढ़ते रहेंगे। सरकार सप्लाईज पे पूरी नज़र रख के बैठी है, इसलिए जमाखोरी करना भी एक तरीके से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अगर कोई जमाखोरी करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिल सकती है। इसलिए बचे जमाखोरी से, लिमिट का यूज़ करें, अपने घर में जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको रोकें, क्योंकि ये क्राइसिस कितना दूर तक जा सकता है इसका कुछ पता नहीं। अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी बढ़ने लगे तो ये सोच के चलिए सारा इंपोर्ट जो इंडिया में आना जाना कमर्शियल व्हीकल का और जो सामान है आपके घर में, सब्जियां, खाने की, पीने की, दालें, सब चीज़ें इम्पैक्ट होंगी, इससे सब चीज़ें महंगी होगी। तो जो ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट है ये आप सब के लिए महंगा पड़ सकता है। इसलिए जो भी हो सके आगे मैं आपको अपडेट्स दूंगा। लेकिन हाँ, अभी एलपीजी का जो क्राइसिस है वो आपके घर तक तो नहीं आया, लेकिन होटल्स तक जरूर पहुंच चुका है। तो अभी डरिएगा नहीं, लेकिन सतर्क जरूर रहेगा। धन्यवाद। बाकी मेरी डिटेलिंग आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें और कनेक्ट रहें पॉलिटिकल आई से।